हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनी मग। आई एम सीए पिंकेश ठगरानी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आज मैं भारती एयरटेल के बारे में बात करने वाला हूं बिकॉज मैंने टेक्निकल इंडिकेटर्स के बेसिस पर यहां पर एंट्री ली थी। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से पैरामीटर्स थे जिसको मैंने देखा एंड यहां पर एंट्री लिया। तो यहां पर आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी जब आप कुछ ऐसे शेयर के अंदर में पैसा डालना चाहते हैं जो कि काफ़ी लंबे समय तक एक्यूमुलेशन फेज के अंदर में रहा है और ब्रेकआउट दे रहा है। नाउ सेकेंड थिंग जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि इसके जो रिजल्ट्स हैं थोड़ी देर में डिस्कस कर लेंगे उसको। रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं एंड ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक माना जाता है काफ़ी समय से, लेकिन टेलीकॉम सेक्टर के अंदर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई पिछले 10 साल के अंदर में। जैसे कि हमने देखा था कि पावर सेक्टर के अंदर में भी आया था, लेकिन अभी टाटा पावर ने एकदम इन्वेस्टर्स को खुश कर दिया है। और हम लोग देख रहे हैं कि कुछ और स्टॉक्स अभी भी है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो एक्यूमुलेशन फेज में चल रहे हैं, जिसमें एक स्टॉक आता है हमारा आईटीसी। सबसे पहले तो रिजल्ट की बात करते हैं और यहाँ पर आप रिजल्ट देखेंगे दोस्तों, रिजल्ट तो बहुत ही शानदार है। लेकिन इस वीडियो के एंड होने के बाद में अगर आप हाईली मोटिवेट हो गए कि मुझे ये शेयर खरीदना है, कल आप सुबह 9:15 बजे स्क्रीन खोल के बैठ गए मुझे ये शेयर लेना है, तो कई बार ऐसा होता है कि रिजल्ट अच्छा आने के बाद भी मार्केट उसको बीट कर देता है। मार्केट जो है शेयर को नीचे लाकर पटक देता है। ये हमने रिसेंट में देखा है, टीसीएस के केस में हमने देखा था, देन उसके बाद में हमने ये एक्सिस बैंक के केस में भी देखा और 2-4 और कंपनियों के केस में भी देखा। तो थोड़ा रिजल्ट मैं आपको बता देता हूँ कि रिजल्ट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पर 300% का जंप देखने को मिला है। यस, 300% का जंप इस ह्यूज जंप। 284 करोड़ से ये प्रॉफिट जो है 1134 करोड़ पहुंच गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर में जो कि सभी एनालिस्ट और सभी ब्रोकरेज फर्म्स कह रही थी वो ये कि क्योंकि इन्होंने टैरिफ हाइक्स किए थे तो उसका बेनिफिट यहाँ पर उनको मिला है। वैसे एयरटेल का जो ब्रांड है, कस्टमर लॉयल्टी है, वो भी काफ़ी अच्छी है एंड सर्विसेज के मामले में काफ़ी अच्छे रहे हैं एयरटेल। तो ऐसे केस के अंदर में इनको उसका बेनिफिट मिलता है, प्लस इनका एडवर्टिजमेंट और जिस तरह की स्कीम्स ये लेकर आते हैं वो भी काफ़ी अच्छी है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक भी प्रॉफिट के अंदर में आ गया है, तो ये इनके लिए एक पॉजिटिव चीज़ हो जाती है। देन उसके बाद में टेलीकॉम सेक्टर के अंदर में काफ़ी लंबे समय के बाद में ब्रेकआउट देखने को मिला है स्टॉक के अंदर में। बताऊंगा आपको चार्ट के अंदर में। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, दैट इज़ ARPU। तो ARPU भी काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला है। 143 से ये ARPU 153 पर आ गया है। तो ओवरऑल इन सभी चीज़ों को हम लोग अगर ध्यान में रखें तो एयरटेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है और यहाँ पर ग्रोथ भी दिख रहा है, प्रॉफिट भी दिख रहा है, हर चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ने इसको रिवॉर्ड करना चाहिए। खैर, कल हम देखेंगे क्या होने वाला है। पिछले काफ़ी दिनों से इस शेयर के अंदर में हलचल बहुत बढ़ गई है और मैंने भी पिछले कुछ ही दिनों के अंदर में इस शेयर को लिया है। तो देखते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा बायस्ड आपको जरूर दिखूंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसके चार्ट पर आ जाते हैं। तो ये चार्ट मेरा है जीरोधा पे और मैं चार्ट देखता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मिनिमम से मिनिमम इंडिकेटर्स का मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इसका मंथली चार्ट दिखाता हूँ। मंथली चार्ट, इसका जितना ज़्यादा समय पीरियड का आप देखेंगे मंथली चार्ट उतना अच्छा रहेगा। ना आप सबसे पहले देखेंगे कि शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो शुरुआत इनकी होती है 2003 से और 2003 में ये 40-50 रुपए का स्टॉक जो है 2007 तक ये स्टॉक जो है 500 रुपए का हो जाता है। 10 गुना आपको जो है ग्रोथ देता है 2003 से 2007, यानी 4 साल के अंदर में आपका पैसा हो जाता है 10 गुना। वाह भाई वाह, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अगर उस समय मैं इन्वेस्टर होता था भारतीय एयरटेल में तो भाई मैं तो बहुत ही गुण गाता था इस पर्टिकुलर कंपनी के, उसने मेरा पैसा 10 गुना कर दिया, राइट। एंड उस समय तो मुझे पता भी नहीं था स्टॉक मार्केट के बारे में, छोटा सा बच्चा था। लेकिन कहते हैं ना भाई, जो स्टॉक बहुत ज़्यादा चल जाए, ठीक है, तो उसमें या तो प्राइस करेक्शन आएगा या फिर टाइम करेक्शन आएगा। और यहाँ पर दोनों आया, इस समय समय पर जो है प्राइस करेक्शन और समय समय पर जो है टाइम करेक्शन, दोनों चीज़ें आई और इन्वेस्टर्स को जो है इस स्टॉक ने काफ़ी देर तक रुलाया। एंड फाइनली आप देखेंगे एक हाई यहाँ पर दिखाई दिया 2017 में। 2017 में इसमें हाई दिखाई दिया, लेकिन ऑल टाइम हाई को जो है इसने क्रॉस नहीं किया। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, ऑल टाइम हाई को इसने क्रॉस नहीं किया। अब मेरी क्राइटेरियाज क्या कहती है कि बॉस, अगर एक कोई कैंडल है और वो कैंडल जो है हाई बना हुआ है अब तक का, ऑल टाइम हाई जो उसका बना हुआ है उसके ऊपर डिसिसिवली क्लोज होती है, तो बॉस प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि यहाँ से एक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हमको मिलने वाला है, राइट।
बट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। 2017 के अंदर में इसने इन्वेस्टर्स को थोड़ा और इंतज़ार करने के लिए बोला और फिर एक और समय आया, ठीक है, एक और वक्त की ऐसी बेला आई जो कि 2020 में थी और ये फरवरी 2020 में थी। फरवरी 2020 में आपको ध्यान होगा तो कोरोना वाला संकट आ गया था और मार्केट्स जो है गिरना शुरू हो गए थे। ओके, हर जगह से मार्केट गिरना शुरू हुए थे और उसी समय, उसके कुछ ही समय पहले जो है आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर में स्लो डाउन की बातें चल रही थी और गवर्नमेंट अलग अलग तरह की इंसेंटिव स्कीम्स ला रही थी। तो हमारा मार्केट जो है बस ऊपर आना शुरू ही हुआ था कि उसके पहले जो है कोरोना ने एक तरह से झटका दे दिया और झटका इस स्टॉक को भी लगा, जिसकी वजह से फिर से ये ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं कर पाया। एंड आप देखेंगे वापस से, आप देखेंगे 2020 मई के अंदर में ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रीच करता है, 2-3 महीने फिर ऊपर ही रहता है एंड देन उसके बाद में यहाँ पर एक करेक्शन आता है। करेक्शन के बाद में फिर से इसके अंदर में एक बाइंग आती है, अच्छा खासा वॉल्यूम आता है एंड ये स्टॉक वापस से ऊपर बढ़ना शुरू होता है। एंड फाइनली मंथली बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो 2007 में जो ये स्टॉक अराउंड 580 के लेवल था, 2007 में 580 के लेवल पे था ये स्टॉक जो है, देखिए 500 का 80 का लेवल मंथली बेसिस पर डिसीसिवली क्लोज होता है। तो वो होता है इन द मंथ ऑफ, आप देख सकते हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त 2021। अगस्त 2021 के अंदर में ये स्टॉक जो है डिसीसिवली 580 के लेवल के ऊपर में क्लोज होता है, राइट। अब ये चीज़ आपको वीकली बेसिस पर जो है चेक करते रहनी चाहिए। सो ये वीकली बेसिस पर अगर हम चेक करेंगे तो हम यहाँ पर पाएंगे व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो वीकली बेसिस पे मैं यहाँ पर देखूँ तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2007 के अंदर में ये अपने 585 का लेवल, जो 580 का लेवल है, ये इसने 2-3 बार जो है ब्रीच करने की कोशिश की। आप देख सकते हैं ये वाला मंथ है, ये है मई 2020 वाला मंथ। देन उसके बाद में यहाँ पर भी आप देखेंगे जनवरी 2021 का महीना। यहाँ पर आपने एक भी बार ऐसा नहीं देखा होगा कि ये जो लेवल है बेसिकली इसके ऊपर में कोई ग्रीन वाली कैंडल क्लोज हुई हो। एक भी बार ऐसा नहीं हुआ, 585 के ऊपर में क्लोज नहीं हुआ। 585 वाला जो लेवल था ऑल टाइम हाई वाला, वहां उसके ऊपर एक भी ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं हुई। विग दिख रहा है आपको, ऊपर का विग दिख रहा है, लेकिन एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुई। तो यहाँ पर दोनों केसेस में हमको एंट्री नहीं लेनी थी, बिकॉज मैं यहाँ पे एवरेज नहीं कर रहा हूँ। मैं तो 2007 में था ही नहीं मार्केट के अंदर में, उसके बाद भी 5-6 साल तक नहीं था। मैं आया ही मार्केट के अंदर में 2014-15 में, वो भी थोड़ा बहुत जो मेरे को नॉलेज था उसको लेकर, और उसमें बहुत सारी गलतियाँ मैंने की, ठीक है। तो यहाँ पर 2007 के बाद तो मेरे को एवरेज करने का कोई मतलब ही नहीं है, मेरे को तो कुछ करना ही नहीं है एवरेज से, राइट। अब देखिए दोस्तों, ये जो है हमारी जो समय बेला आई, जो ऐसा शुभ दिन आया, शुभ मौका आया, वो आया देखिए दोस्तों अगस्त 2021 में। अगस्त 2021 में फाइनली ये एक ऐसा समय आया जहाँ पे इसने अपना ऑल टाइम हाई के ऊपर में क्लोज दिया, अब उस वीक में थोड़ी ना पता चलेगा, तो वीक को खत्म होने दिया जाएगा। तो खत्म ये कब हुआ? ये खत्म हुआ दोस्तों, ध्यान रखिए, खत्म हुआ 626 पर, और उसके पहले वाले मंडे को आपको खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन देखिए उस हफ्ते में वो गिरा, उसके नेक्स्ट हफ्ते में भी वो गिरा। लेकिन खूबसूरत बात इसकी ये है कि एक बार ऑल टाइम हाई से आप डिसीसिवली ऊपर में क्लोज होते हो तो प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती है। ऑब्वियसली रिस्क मैनेजमेंट ध्यान रखना पड़ेगा आपको, एक कोई ना कोई स्टॉप लॉस जो है डिसाइड करना पड़ेगा। सो आई गेस कि भैया मेरा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ कहाँ पर होना चाहिए, एंड दैट वाज अराउंड ये वाला जो लेवल है, मैंने एक सपोर्ट लेवल के रूप पे याद रखा था, 400 का जो लेवल है वो स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब देखिए बहुत बड़ी कहानी हो गई, राइट, कि आप जो है 630 पर कोई शेयर ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि 400 पर आप उसको निकालेंगे, यानी ऑलमोस्ट जो है 1/3 आपका कैपिटल इसके अंदर में साफ हो जाएगा इन केस अगर वो गिरने लग गया तो। बट आई हैड सम कन्विक्शंस कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और इनके पास में कैपिटल जो है अपने अपग्रेडेशन के लिए पैसा भी इनके पास में जुटाने की क्षमता थी, एंड इनका अफ्रीका में भी बिजनेस है। तो ये मुझे पता था इतना नीचे तो नहीं आएगा, तो इवन इफ आई टेक 400 का जो है स्टॉप लॉस, तो मैं उसको थोड़ा और ऊपर रख सकता था, सिर्फ 500 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकता था, बिकॉज दोनों सपोर्ट्स यहाँ पर मुझे दिख रहे थे। नाउ इफ आई बाय सम स्टॉक एट 600 प्लस और 500 का स्टॉप लॉस मैं कंसीडर करके चलता हूँ तो गलत नहीं है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए चल जाएगा।
बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा इंट्यूशन था कि इस इतने नीचे तक तो ये नहीं आएगा। एंड उस समय मुझे याद है बहुत अच्छी तरीके से कि देयर वर वेरी गुड केसेस लाइक कि 560 पर ये जब आ गया था, सो आई वॉज लाइक वेरी इन टेम्पटेशन में कि वापस से इसको जो है एवरेज करूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज जो है मैंने नहीं किया था। देन उसके बाद में देखिए वंस इट स्टार्टेड एक प्रकार से ब्रेकआउट तो इसने दे दिया था, पर उसके बाद में जो कंफर्मेशंस थे वो नहीं दिए थे। एंड दैट कंफर्मेशन केम इन 30 अगस्त 2021 का जो ये वीकली कैंडल है उसके अंदर में ये आया। एंड देन उसके बाद में ये शेयर भागने लग गया एंड देन ये जो है अपना ऑल टाइम हाई बनाया 740 पर। अब 740, 600 से 740, तो आप देख सकते हैं देयर इज अ एम्पल रिटर्न, 20% का रिटर्न यहाँ पर पूरा हमको दिखता है। नाउ अब रिजल्ट अच्छा है, इसका जो है हो सकता है रिवॉर्ड इसको कल मिले। और अगर आपको यहाँ पर एंट्री लेना है तो फिर आपको ये सेम चीज़ जो है लगानी है, तो कैसे लगाएंगे? बिकॉज बॉस यहाँ पर आप देखेंगे 2007 के बाद में डिसिसिवली यहाँ पर ब्रेकआउट आया है, और जब ऐसा तगड़ा ब्रेकआउट आता है ना बॉस, तब मज़ा अलग ही आता है, क्योंकि आपके जो है इतने सालों के जो टाइम करेक्शन के जो रिटर्न्स बाकी थे वो पूरे एक साथ मिलते हैं और काफ़ी लंबे समय तक मिलते रहेंगे, ऐसी उम्मीद है। तो यहाँ पर 740 का ऑल टाइम हाई बनाया था जब कोई वीकली कैंडल 740 के ऊपर में क्लोज होती है, जो मैं उम्मीद करता हूँ इसी वीक के अंदर में हो जाएगा या फिर इसी वीक के किसी डे के अंदर में हो जाता है। तो आप डेली बेसिस पर भी जो है चार्ट देख सकते हैं। अगर डेली बेसिस पर कोई भी कैंडल 740 के ऊपर में क्लोज होती है तो इस शेयर के अंदर में बहुत ही जोरदार तरीके से उछाल आ सकती है। यस, दिस इज माई प्रेडिक्शन, आई कैन गो रॉन्ग। देखिए देयर इज ऑलवेज अ एलिमेंट ऑफ गोइंग रॉन्ग, राइट। तो मैं यहाँ पे गलत हो सकता हूँ और मेरे शेयर पोर्टफोलियो में ये शेयर भी है, तो मुझे लगेगा कि बॉस ये आगे बढ़े। मैं यहाँ पे आपको किसी भी तरह से मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आप इस शेयर को एक्यूमुलेट करो भर के टन्स ऑफ क्वांटिटी में, जैसे कि मनी कंट्रोल के फोरम के अंदर में मैसेज आते रहते हैं या फिर टेलीग्राम के अंदर में मैसेज आते रहते हैं। मैं बस आपको ये वीडियो बना के समझाना चाहता हूँ कि भाई ऑल टाइम हाई से अगर आपका कैंडल ऊपर में क्लोज होता है तो ऐसे केस के अंदर में रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। एंड यहाँ पर हमने ये देखा है इसके लॉन्ग टर्म चार्ट के अंदर में, और यहाँ पर मुझे क्यों लगता है कि ये शेयर अच्छे लेवल्स पे पहुँचेगा, मे बी 800 और 900 के लेवल पे पहुँचेगा। उसका रीज़न मेरे पास में है जो कि टेक्निकल पैरामीटर्स पर है। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, अच्छा काम कर रही है, मार्केट के अंदर में लिमिटेड प्लेयर्स हैं। टेक्निकली बात करें तो जो मैंने आपको अपना क्राइटेरिया बताया ऑल टाइम हाई का, उसके बाद में जो कैंडल है जो उसके ऊपर में क्लोज होनी चाहिए, एंड देन वहाँ से प्रोबेबिलिटीज आपके रिटर्न्स की बढ़ जाती है। प्लस RSI भी देखेंगे यहाँ पर 60.88 बहुत ही मजबूत दिखता है। वॉल्यूम्स भी यहाँ पर अच्छे दिख रहे हैं, और जब भी ये अपना हाई बनाया है, देखिए इसके अंदर में वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ बड़े अच्छा वॉल्यूम है। यहाँ पर जो है हाई बनाया, वॉल्यूम्स अच्छे नहीं है इसीलिए वापस आ गया। एंड यू सी यहाँ पर वापस से हाई बना रहे, वॉल्यूम्स बढ़ रहे। यहाँ पर हाई बनाया है, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स हैं। कल का वॉल्यूम देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और अगर वॉल्यूम्स के साथ में बढ़त आती है तो डेफिनेटली इस शेयर को जो है आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। कैसा लगा आपको मेरा ये एनालिसिस, ये पॉइंट ऑफ व्यू आपको कैसा लगेगा ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट में। और आप क्या सोचते हैं कितना इसका टारगेट होना चाहिए? मैंने इसका टारगेट सेट किया है 900। अगर मार्केट में सब कुछ बराबर रहता है तो 900 का टारगेट सेट किया है, और 900 के टारगेट आने के बाद में मैं अपने स्टॉप लॉस को रिवाइज कर दूंगा। ठीक है, मैं अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा और ऊपर ला दूंगा। सो बताइए दोस्तों कमेंट्स के अंदर में, इसी तरह के और वीडियोस में लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।